दोस्त, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं तो एक नाचीज हूँ। जो कुछ भी है आपके बदौलत है। तो मैं भी चाहूँगा, और सही तो सही पूछा जाए, आपकी सिटी में आए हूँ, उड़ीसा में आया हूँ, तो ये तो संस्कार और लोगों का वो बनता है कि आप स्वागत किए। लेकिन सच पूछा जाए, स्वागत तो मुझे आपका करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे हाथों से भी आपका थोड़ा सा स्वागत हो जाए तो जाता है। में आशीर्वाद मिल चुका है। आप सभी करोड़पति की लिस्ट में आ चुके हैं। डेट भी बहुत जल्दी जाएगी। जय जीवनदान। जय जीवनदान। मेन चीज है, ये जीवनदान जो परिवार है वो इसलिए बनाया गया है कि हमारा हर इंसान से कोई ना कोई तो रिश्ता है, और वो रिश्ता है हमारा इंसानियत का। ना हम हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख, ना ईसाई। हम पहले क्या हैं, एक इंसान हैं। तो अगर हम इंसान से अगर एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और ये सारी चीज़ करने लगेंगे तो वही साथ जाता है, बाकी पैसा साथ नहीं जाता। आज तक आप लोगों ने जो कंपनियों को किया और पैसा कमाया, तो क्या साथ है? चला और गया। जहाँ लालच होता है वहीं जाता है। तो मेन चीज़ ये है कि बहुत पहले भी आपको छोटे पे भी क्लासों में भी पढ़ाया गया, लालच बुरी बला। लेकिन घर परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं सही रास्ता ना होने के वजह से, सही माहौल ना होने के वजह से हम लोग फिर लालच में फंसते हैं। घर परिवार तो चलाना हमारी मजबूरी तो है ही, कि ज़िंदगी है तो कुछ करना तो है ही। अगर सही पूछा जाए, शौक चोरी करना किसी का शौक होता है क्या? डकैती करना किसी का शौक होता है? एक मजबूरी होती है। उस मजबूरी को कोई पूछना नहीं चाहता। उससे पूछना चाहता है? चोर से कोई पूछता है कि दोस्त तुम्हारी मजबूरी क्या है? उसे केवल ये होता है कि ये चोर है। उसके पीछे एक मजबूरी होती है उसकी। तो दोस्त, मेन चीज होती है, चाहे मजबूरी हो, और जो भी व्यक्ति ईमानदार होता है चोरी नहीं करता तो मजदूरी करता है।
लेकिन घर परिवार को तो चलाने की उसकी जिम्मेदारी होती है, तो मजबूरी में ही मजदूरी होती है। ठीक है, तो मेन चीज़ हमारा जीवन दान परिवार का मतलब है कि हम लोग अगर सही ईमानदार बन करके लोगों की मदद के लिए निकलेंगे तो निश्चित होगा कि हमसे वो व्यक्ति जुड़ेगा। हम निकलते हैं उसे पैसे के लिए जोड़ने निकलते हैं, कल को मुझे पैसे आएगा तो कॉन्फिडेंस डाउन होता है। पैसे के लिए मत निकलिएगा, उस परिवार से जुड़ने के लिए निकलिएगा कि कल को उसको कोई भी दिक्कत परेशानी है तो हम उसके साथ खड़े हैं। अगर ये कह के निकलते हैं तो उससे पहले आपके क्या बनते हैं, रिलेशन बनते हैं, सारे चीज़ होती, उसकी परेशानियां हैं कुछ भी है, उसके साथ साथ आप अगर खड़े हैं और ये चीज़ बताते हैं कि हमारा जीवन दान परिवार हिंदुस्तान में 3 लाख लोगों का परिवार बन चुका है, ये अगर आप बताते हैं तो निश्चित है वो भी आपके साथ आने को तैयार है। अगर आप किसी को लालच दे के सिस्टम में लेके आ रहे हैं या आप खुद लालच के प्रति सिस्टम में आए हैं तो ये गारंटी है कि बहुत दूर तक तो नहीं चलेगी, ना वो आपके साथ चलेगा, क्योंकि स्वार्थ से रिश्ते नहीं चलते हैं, ना शर्तों से रिश्ते चलते हैं, ना स्वार्थ से रिश्ते चलते हैं। आपने किसी से शर्तों में ले लिया, जीवन दान में आओ 1 हफ्ते में 10 कर देना, 1 हफ्ते में ये कर देना वो कर देना। मेन चीज है उसको आप सपोर्ट कितना कर पा रहे, उसके सपने कितने पूरे कर पा रहे हैं, उसके साथ ईमानदारी तरीका से आप जुड़े कितने हैं। आपने 2 शब्द बोले, उतना ईमानदारी तरीका से उसको बोला क्या, ये आपका मायने रखता है। तो अगर ये मायने रख करके उसके साथ जुड़ते हैं तो निश्चित होता है वो भी आपके साथ ईमानदारी के साथ जुड़ता है। मेन चीज है कि किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए मायने रखता है कि उसके सपने कितने बड़े हैं। हर व्यक्ति के अलग अलग सपने होते हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है, उस सोच के हिसाब से ही व्यक्ति बनता है। अगर जिसकी जैसी सोच होगी वैसे ही वो बनता है। जो सोचता है वो आप पे होता ही है। क्यों होता है कि एक जो आप सोचते हैं बार बार वो क्या होता है, आपके कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और जो कॉन्शियस माइंड में चला जाता है वो 100% है। शरीर ऐसा ढल ही जाता है कि वो आपको वो काम करने को मजबूर ही कर देता है और वो काम आपका हो ही जाता है। अगर आपने सोचा कि मैं अमीर हूं, लोग क्या कहते हैं, किसी से बात करते हैं, अरे यार तकलीफ है, घर में क्या चल रही है, परेशानियां चल रही हैं। दूसरी चीज है, उन्होंने बोला कि अरे यार आप अरे मैं तो यार गरीब आदमी हूँ, गरीब हूँ, ये सब कहते हैं ना। दोस्त, जो तुम बार बार कहोगे वही चीज कॉन्शियस माइंड में आ जाएगी और आप वैसे ही हो जाएंगे। आप अपने आप से बोलिए, चलने का स्टाइल, अमीर बनने से पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। चलने का स्टाइल, पहनने का स्टाइल, बोलचाल का स्टाइल, व्यक्ति का सम्मान करने का स्टाइल अमीरों जैसा होना चाहिए। अगली साल आपकी लिस्ट बनेगी और आप अमीर में शामिल हो जाएंगे। वो रास्ताएं बन जाएंगी, वो शरीर, तरीका, वो सब कुछ आपकी रास्ताएं बना देगा और अमीर बन जाएगा, क्योंकि आपकी सोच से ही व्यक्ति अमीर बनता है। मैं कहानी के माध्यम से आपको टच करना चाहूंगा। एक क्या था, अमीर था और एक गरीब था। जो अमीर था किसी कारणवश उसका बिजनेस डाउन हुआ और वो लाइबिलिटी में फंस गया, कर्जा उसके ऊपर चढ़ गए, सारा चीज हुई। और एक जो गरीब था वो क्या कर रहा था कि जो मछली वगैरह पकड़ते हैं मछुआरे, वो लोग काम करते हैं, तो एक मछली पकड़ता था, रोज पकड़ता था, बेचता था। जो अमीर जब बिजनेस में डाउन हुआ तो उसने भी सोचा यार इसको ही किया जाए, कुछ नहीं है तो चलो मछली पकड़ने का काम शुरू करते हैं। तो उसने मछली पकड़ने का काम स्टार्ट किया। तो एक दिन उसने, दोनों लोगों ने मछली लाए, उसको बेच लिया, शाम के खाना खा लिया और सो गए। फिर दूसरे दिन, लेकिन अमीर जो था उसने क्या किया, अपने साथ 2 लोग और रखे मछली पकड़ने के लिए। और जो गरीब था
उसके दिमाग में क्या है, यार 2 रखेंगे उसको देंगे कहाँ से? क्लियर है ना भाई, उसको हम देंगे कहाँ से? अमीर के दिमाग, गरीब के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि मेरे ही लायक ही नहीं है, जितना मैं लेके आता हूँ उतना ही तो मैं अपना शाम कल के लिए हमें नहीं मिलता। लेकिन अमीर वाली सोच, उसने सोचा कि जो हम कर रहे हैं 2 लोग और रखें, 2 रखे तो उसकी 3 गुना उन्होंने, खुद भी कर रहा है, 2 से करा रहा है, उसके बाद जाकर के मार्केट में बेच रहा है, बेचने के बाद फिर आ रहा। एक समय वो आया, उसने 2 से 10 लोगों को रखा मछली पकड़ने के लिए, 10 से उसके पास 100 लोग हो गए, है ना। और एक समय ये आ गया कि धीरे धीरे जाकर के मछली का उसका व्यापार स्टार्ट हो गया, उसने शिप खरीद लिया, है ना, और वापस में फिर अमीर बन गया। और गरीब हमेशा गरीब रहा। तो व्यक्ति की सोच ही व्यक्ति को अमीर और गरीब बनाती है। आप अगर अपने लिए सोचते हैं तो दोस्त आपको अमीर कोई नहीं बना सकता। अगर आपकी सोच में कोई व्यक्ति है, यहाँ व्यक्ति की तकलीफ है, आपके अंदर हृदय में है, कोमलता है कि व्यक्ति की परेशानी रियल में परेशान है, आप इग्नोर नहीं कर पा रहे उस बात को, आप उसके लिए उसकी परेशानी को हल करने में लग गए, तो निश्चित होगा कि आपकी भी परेशानी लाइफ में कभी आएगी नहीं, परेशानी हल होंगी जरूर। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि आपको यहाँ पे मैं जीवन दान के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, दोस्त जोड़ने मत निकलिएगा, लोगों के साथ जुड़ने निकलिए। लोग कब आपके साथ जुड़ जाएंगे ये आपको खुद पता नहीं चलेगा। एक कहावत है, मैं तो अकेला चला था, कारवां कब बन गया पता ही नहीं चला। ठीक है ना, तो जो अकेला चलता है उसके पीछे कारवां चल जाता है। तो मेन चीज ये है। दूसरा चीज है कि जीवन दान परिवार एक अलग सा परिवार है। यहाँ पे ये नहीं है कि कभी आपको ये बताया गया कि जो आप पैसा लगाते हैं उसको दुगना तिगना करके आपको रिटर्न कभी किया जाएगा। जो पैसा आपने दिया, आपकी लाइफ टाइम आपके साथ मेंबरशिप मिल गया। कितने के लिए? लाइफ टाइम। अब मैं मान के चलता हूँ जो हुआ, अगर वो आपके पास नहीं होता और काम जीवन दान में नहीं भी कर पाते हैं तो जीवन दान परिवार आपके साथ कैसे जुड़ा है उसको भी समझने की कोशिश करिएगा। कल को आपकी बच्ची का या बच्चे का किसी का भी अगर एग्जाम अदर कोई सिटी में होता है, मैं कहता हूँ यहाँ से मान लीजिए किसी का एग्जाम पड़ गया, रांची में पड़ गया, दिल्ली में पड़ गया, कलकत्ता में पड़ गया, कहीं भी एग्जाम पड़ गया, भुवनेश्वर में हो गया, कहीं भी हो गया, आप किसी कारण से बिजी हैं, वो परिस्थिति नहीं है कि मैं बच्चे का वहाँ पे जाके एग्जाम दिला पाऊँ, तो बच्चे के सपने तो नहीं मार सकते। ये जीवन दान परिवार का कॉन्सेप्ट है और यहाँ को जीवन दान परिवार का विश्वास है कि आप उस बच्चे को भेज सकते हैं और किसी भी व्यक्ति से, जीवन दान के परिवार के किसी व्यक्ति से बोल देंगे मेरा बच्चा आज भुवनेश्वर आ रहा है, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि एक नहीं वहाँ पे 5 लोग खड़े होंगे आपके बच्चे के लिए और एग्जाम भी दिलाएंगे और आपके बच्चे को खाना भी खिलाएंगे और आपके बच्चे को यथा स्थान आपकी ट्रेन में बिठा के आपके घर पे भी भेज देंगे। ये जीवन दान का परिवार है। वो आप 21 रुपए में नहीं, मैं कहता हूँ ये चीज़ जो आपको मिल रही है हिंदुस्तान में, कहीं भी आपके लिए लोग खड़े हैं, ये 21 लाख दे के भी नहीं खड़े होते हैं क्या? परेशानियों में कहीं फंस जाते हैं ना, तो वहाँ कोई नहीं होता है। बहुत सी परेशानियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे व्यक्ति नहीं खड़ा होता है, लेकिन हमारा जीवन दान परिवार वहाँ खड़ा होता है। एक नहीं, 1000 एग्जाम्पल ऐसे। तो इस चीज़ का रखिएगा। दूसरा चीज़ ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं, जैसे आपका अरुण जी हैं या स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं या और भी हैं, और जिनके अंदर काबिलियत है, कुछ सपने बड़े, हमें कुछ बड़ा करना है,
तो पहले तो जो गलतियां आपको हुई हैं, जीवन दान से पहले गलती हुई है या जीवन दान के साथ साथ चलते चलते भी लगा कि गलती हुई है, और खुद में अगर एहसास हो गया कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तो वहीं रुक लो और अपने आप से बात करो कि आज के बाद गलत तो नहीं होगा, तकलीफें होंगी, चलेगा, लेकिन जीतना हर हाल में है। और जीतने के लिए ईमानदार और सरल होना बहुत आवश्यक है। अगर जीतना है तो निश्चित है आपकी सरलता होनी चाहिए। आपने 4 पैसे कमाने के लिए लालच प्रति आपने हो सकता है किसी से कुछ बोला हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेटर पद पे आप पहुंच चुके हैं